Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our mathematics lecture of ninth class. In our today's lecture we will solve exercise 2.4 2.5. For 2.5 we have to learn basic concepts of complex number. Just we will revise the definition of complex number. Complex number basically are those numbers which can be written in the form of a plus b iota, यानी ये सिंपली हमारे पास वो नंबर्स जिनको हम a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख सकें उनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। जो योटा के बगैर नंबर है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, जैसे जो योटा के साथ नंबर है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अयोटा बेसिकली क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसे हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आई को हम पढ़ते हैं अयोटा। ये जो हमने आई लिखा है इसको हम पढ़ते हैं अयोटा। ठीक है, अयोटा की फिर हम एक पावर बनाते हैं। मैथमेटिक्स में जो है ना इसकी एक पावर होती है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 और अयोटा की वैल्यू है हमारे पास -1 का स्केयर रूट। तो ये फर्दर आगे जब आप स्टडीज़ करेंगे एफएससी में तब भी ये क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, 10th क्लास में भी ये क्वेश्चंस हैं, एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं सारे। आज के लेक्चर के लिए हमने जो है ना 2.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें इवेल्यूएट, हमने इनको वैल्यूएट करना है। इवेल्यूएट करने के लिए आपने एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू है, योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या करना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए हर अपने क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व करना है कि वो कन्वर्ट हो जाए योटा स्केयर में। ठीक है, जैसे ये योटा 7 है। अब हमने देखा कि योटा 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटा जो हमने देखने है कौन सी ऐसी वैल्यू जो 2 के टेबल में आती है वो 6 है। योटा 6 डाट योटा, यानी ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने इसमें यूज़ किया है। जैसे आप लिखते हैं एक्स स्केयर डाट एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 + 1 दोबारा ये इकट्ठा हो गया एक्स की पावर 3 ही आता है। ऐसे ही अगर आप इसकी बेस एक दफ़ा लिखें पावर ऐड कर दें तो 7 ही आता है दोबारा। हमने क्यों लिखा है, ताकि ये योटा स्केयर में किसी तरह से कन्वर्ट हो जाए। फिर आपने फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं। 2 की पावर 3 यानी 6 की जगह पे आपने ऐसे फैक्टर बनाए जिसमें 2 आ रहा है, 3 2 6। योटा स्केयर की जगह पे क्योंकि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, योटा स्केयर इज इक्वल टू -1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। इधर आपने -1 लिखा, माइनस की पावर जब भी ऐड होती है आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, अगर प्लस इवन हो तो आंसर प्लस में आता है। -1 डाटा योटा सिंप्लीफाई होकर -1 आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, योटा 50 है। अब 50 जो है ना उसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो योटा स्केयर 2 की पावर योटा स्केयर की पावर 25, यानी ये मल्टीप्लाई करें तो 50 ही आता है। योटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, ऊपर पावर 25 है, माइनस की पावर 8 है, आंसर -1 आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 8। अगर आप माइनस के ऊपर ये पावर अप्लाई करते हैं, इवन पावर है, तो ये आंसर इधर प्लस में आ जाता है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अयोटा 8 के आप फैक्टर्स फाइंड करें जिसमें 2 आ रहा है, 2 4 ज़ा 8 होता है, यानी आपने वो टेबल इसका पढ़ना होता है, फैक्टर्स बनाने होते हैं जिसमें किसी तरह से 2 आ रहा हो इसमें। ठीक है, तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, -1 की पावर 4, तो ये आंसर हमारे पास सिंपल क्या आ गया, 1 आंसर आ गया हमारे पास ये। ठीक है, यानी माइनस की पावर इवन आंसर प्लस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर्स। बेसिकली कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये है कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब योटा को हम माइनस योटा से चेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो न्यू ऑब्टेन्ड नंबर होता है उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। जस्ट योटा वाले का हमने साइन चेंज करना होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जी इज इक्वल टू माइनस योटा, अगर हम लिखें तो कॉन्जुगेट ऑफ जी क्या होगा, उसको हम जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम लाइन लगाते हैं, माइनस को प्लस में चेंज कर दिया, उसका बाहर आ गया। जैसे ये नंबर है, फिफ्थ पार्ट है, -4 माइनस योटा, उसमें भी आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार -4, वैसे का वैसे माइनस योटा की जगह पे आपने प्लस योटा इसमें जस्ट लिख दिया। बेटा इसके जितने भी बाकी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, जैसे माइनस योटा है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो रही है, सिंपली आ जाना है प्लस योटा। जैसे ये सिक्स्थ पार्ट है, योटा -3 है, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाना है, ये माइनस योटा -3, यानी हमने जस्ट योटा वाले का साइन चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। रियल पार्ट जो योटा के बगैर नंबर है वो रियल है, जो योटा के कोएफिशिएंट है योटा का वो हमारे पास इमेजिनरी है। फर्स्ट पार्ट में देखें रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। सेकंड पार्ट में देखें रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट +2 है। रियल पार्ट थर्ड में देखें तो +2 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। 2.5 का ही क्वेश्चन है ये। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जस्ट एक स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें x + y योटा वैसे का वैसे ही लिखें।
ये जो 1 है ये रियल पार्ट है, इधर ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। इधर आ जाएगा x प्लस वाई अयोटा हमारे पास 4 - 1, यानी रियल को रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 - 3 अयोटा। अब अगर इनको हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, अब देखें राइट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट 3 है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रियल पार्ट x है। दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 3। और राइट लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ y अयोटा जो है वो y है, यानी इमेजिनरी पार्ट y है। और राइट साइड पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ अयोटा इधर y है और इधर कोएफिशिएंट ऑफ अयोटा -3 है। तो हमारे पास ये x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बाकी क्वेश्चंस आपने इसके खुद प्रैक्टिस करने हैं।